हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। स्टॉक में रिवर्सल को समझने की कोशिश करेंगे, यू टर्न को समझने की कोशिश करेंगे। अब आप कहोगे यार स्टॉक गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, लेकिन अचानक वो रिवर्स करने लग गया। उस स्टॉक में मोमेंटम दिखने लग गया, प्रोबेबिलिटी अच्छी लगने लग गई, रिस्क कम लगने लग गया, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी दिखने लग गई। तो चलिए डिटेल में समझेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और आज ये स्टॉक फिर से चर्चा का विषय क्यों बना है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हम प्राइस सेक्शन के माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। और ये सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो चीज़ों को देख के, तो आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को और फ़ायदा ले पाओगे इन चीज़ों का। क्योंकि यहाँ पे बात होती है रिस्क मैनेजमेंट की, प्रोबेबिलिटी की, मोमेंटम की। और आपको हमेशा हम कहते हैं कि मार्केट इज़ डायनेमिक, यहाँ पे गारंटी नहीं है। तो इसके लिए इस डायनेमिक नेचर को कंट्रोल करने के लिए, समझने के लिए, उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट पिक्चर में आता है। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। प्राइस एक्शन की सीरीज को ज्वाइन कीजिए। आप देखिए आज हम चर्चा करेंगे सीई इन्फो सिस्टम्स यानी कि मैप माई इंडिया के शेयर को। मैप माई इंडिया 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में हो चुका है। लेकिन कुछ टाइम पहले इस शेयर को जब आप देखोगे, आपको यार क्या गिरा हुआ शेयर, पड़ा हुआ शेयर था ये। आप देखिए ये स्टॉक गिरा गिरा गिरा, जरा ध्यान दीजिए। मार्केट में आया, बढ़िया अच्छा खासा रेस्पॉन्स रहा, और इस स्टॉक ने जो एक हाई लगाया वो था ऑलमोस्ट 1900 के पास। अब ये गिरा धीरे धीरे करके, और गिरा धीरे धीरे करके, और गिरा, और ये स्टॉक इतना ज़बरदस्त गिर गया कि 1900 से कहाँ पे आ चुका। आप क्लियरली देख सकते हो कितने परसेंट का ये फॉल था। इस हाइक से अगर मैं इसके बॉटम को देखूं तो 48-49% के बीच का ये फॉल, ज़बरदस्त फॉल था अपने आप में। तो ऐसे टाइम में लोग थोड़ा सा दूर भागने लग जाते हैं कि यार ये स्टॉक तो गिर रहा है, ये गिर रहा है। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ कि गिर रहा है तो गिरने दो, आपके लिए मौका बनेगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी, बस थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। अब इस स्टॉक को मैंने थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे आपके सामने लेके चला गया ताकि आप उस रिवर्सल को समझ पाओ धीरे धीरे करके। तो हमारे सामने अभी तक क्या है, ये देखिए हाई पॉइंट लोअर हाई बनते रहे, देख रहे हो ना क्लियरली। अभी हमारा लास्ट हाई पॉइंट ये है, ये हाई पॉइंट जरूर बना लेकिन पिछले हाई से ऊपर नहीं गया। ये देखिए, देख रहे हो क्लियरली, एक और लोअर लो बन गया उससे पहले, फिर एक और हाई पॉइंट बना, और यहाँ पे जाके एक और लो पॉइंट बना। अब जब भी रिवर्सल आएगा, सबसे पहले धीरे धीरे इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी। देखिए इंटेंसिटी यानी कि फॉल की इंटेंसिटी कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, और फिर आपको धीरे धीरे करके देखने को मिलेगा यार ये जो चीज़ें दिख रही थी वो आपको पार होती हुई देखने को मिलेगी। पिछला हाई भी पार हुआ, कंसोलिडेशन भी मिला, यानी कि ये देखिए इस पर्टिकुलर चीज़ को हम कहते हैं मोमेंटम, जो वीकली चार्ट में ख़त्म था। मैं आपको बार बार एक बात कहता हूँ कि जब हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करते हैं, मंथली, वीकली, डेली, तो वहाँ पे अगर मोमेंटम वीकली चार्ट पे नहीं है तो इसका मतलब थोड़ा सा और टाइम लग सकता है उस प्राइस को गिरते हुए या साइडवेज जाते हुए। तो हमें मोमेंटम चाहिए। तो मोमेंटम कब आया, ये आया जून के एंड में। जून के एंड में मोमेंटम आया, कंसोलिडेशन आया, और उस एंड के बाद, कंसोलिडेशन के बाद देखिए मैं आज इस स्टॉक को फिर से, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री होता है किसी भी स्टॉक में। और दूसरा पॉइंट ऑफ एंट्री क्या होगा, जब ये मूव करने के बाद एक बढ़िया करेक्शन देगा, यानी कि हम अब इस स्टॉक में उस पोजीशन पे है जहाँ पे हमारा ऑल टाइम हाई ब्रेक होके पुल बैक आया है, और दिस इज़ द सेकंड करेक्शन रिजॉल्विंग। तो चलिए, तो आगे की बात है। अब फिलहाल इस पॉइंट को देखते हैं। वो आपने ये देखा पहला पॉइंट, अब दूसरे पॉइंट पे हम हैं, हमारा रिस्क मिनिमाइज है। बस इसी कारणवश ये स्टॉक में फिर से आज आपके सामने लेके आया हूँ। अब मैं रखूँगा चार्ट डेली का ताकि आप इसको और अच्छे से रिलेट कर पाओ। देखिए दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब हम कहते हैं कि वीकली मोमेंटम में आ गया वो तो ठीक है, हमारा अगला चेक क्या होता है, क्या डेली में प्राइस साइकिल स्टार्ट हुई। अगर हाँ तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने तैयार होगी। अब देखिए डेली में जून के अगर मैं कहूँ 26, 27, 28, इस कंसोलिडेशन पीरियड में, अब ये कंसोलिडेशन पीरियड देखना बहुत ही टाइट है। 1250 का लो पॉइंट, हाई पॉइंट और लो पॉइंट, ये देखिए ये 50-70 पॉइंट का, 50 to 70 पॉइंट के आसपास का टाइट कंसोलिडेशन, यानी कि जून एंड का टाइम, जुलाई स्टार्टिंग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्टॉक ने बम्पर रैली दी, और बम्पर रैली को अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे, इसके बीच से अगर परसेंटेज निकालें तो दिस इज अराउंड 89-90% के अराउंड की रैली, ज़बरदस्त। फिर अच्छा हेल्दी करेक्शन आया, और फिर से ये स्टॉक देखिए
जब से हम कहते हैं ना 200 SMA से दूरी बन जाए तो हमें भी स्टॉक से कोई फ्रेश एंट्री नहीं, एंट्री करेंगे, मौका मिलेगा। मौका कब मिलेगा? लो रिस्क वाला मौका। अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता भी हूँ तो मुझे पता है कि स्टॉप लॉस कितना है। अब ये चीज़ तो आपने देखी, मोमेंटम देखा, समझने की कोशिश करी सारी चीज़ें, और क्यों ये स्टॉक दोबारा आपके सामने आया। अब जरा देखिए, अगर आपको यार इस टाइम पे स्टॉक में मौका मिल जाता कितना बढ़िया था। अब ध्यान से देखना इस वीडियो को, आप रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे। देखिए यहाँ पे जब ये 200 1250 के आसपास हम आपको कह रहे थे तो हमारे पास 250 का हमने डीप स्टॉप लॉस लिया था। ये लाइन देखिए, तो इसे कहते हैं प्रोसेस का पार्ट। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, ये वीडियो जून 28 लास्ट ईयर का है। वैल्यू ऑफ डाटा शेयर को देखो, देखिए इसको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर दूंगा। इससे क्या होगा, आपको सीखने को मिलेगा यार। प्राइस तब तक जो है अंडर कंट्रोल था, कंसोलिडेट कर रहा था, और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 250 पॉइंट का यहाँ पे था, 250 पॉइंट्स का, और हमारा जो गेन था वो ऑलमोस्ट 2000 के आसपास ये पहुंच रहा है। अगर मैं ऑल टाइम हाई को लगाऊं तो और ऊपर, जो कि इस 250 के हिसाब से 750.1:3 का आपको देखने को मिल रहा है मूवमेंट। 750 पॉइंट ऊपर हमारा जो है, जो विजिबल टारगेट है वो देखने को मिल रहा है। तो क्या इसने, ये देखिए, क्या इसने आपके लॉस की तरफ आया? ऐसा नहीं होगा कि हमेशा चीज़ें आपके डायरेक्शन में जाएंगी, लेकिन जब आपके डायरेक्शन में चीज़ें ना जाएं तो वहां पे निकलना, दिस इज रिस्क मैनेजमेंट। इट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आप साइकिल को देख रहे हो, आप बड़े टाइम फ्रेम को देख रहे हैं कि चीज़ें आपकी डायरेक्शन में जाए, बट देर इज नो गारंटी। इट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी एंड यू आर गोइंग विद दैट प्रोबेबिलिटी, कि देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट दिस मूव विल गो इन फेवर ऑफ यू। ये अगेंस्ट नहीं जा रहा, आपके फेवर में ये जा रहा है, तो उसकी एक हाई प्रोबेबिलिटी आपने प्लान करके उसके बाद आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया कि अगर प्लान अगर फेल भी हो जाए तो निकल जाएंगे। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और फिर हम बार बार देखिए, हम बार बार एक और बात करते हैं कि जब पीक्स बनते हैं तो फिर से जैसे हमको बॉटम पे डाइवर्जेंस देखने को मिलता है ना, देखिए लोअर लो, हायर लो, तो इसी तरीके से पीक्स पे भी हमको डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, और राइज की इंटेंसिटी हमको कम देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पे देखो, व्हाट इज दिस हाई पॉइंट, हायर हाई, हल्का सा ऊपर ही आपको देखने को मिल रहा है। बट इफ यू वांट टू सी द डाइवर्जेंस तो देखिए लोअर हाई। तो इस सिचुएशन में हमें जब भी मोमेंटम यहाँ से गिरता हुआ सेंटर लाइन से नीचे जाता हुआ दिखता है तो हमें लगता है यार थोड़ा और टाइम इसको लग सकता है, और ये टाइम भी लगा और प्राइस भी फॉल हुआ, यू कैन सी। और वापस साइकिल स्टार्ट होती है, तो नाउ वी आर इन द मोमेंटम इन डेली साइकिल्स, वी आर एट 200 SMA, वी आर एट ब्रेकआउट एंड देन पुल बैक। तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सामने रखी। अगर इस पुल बैक को देखोगे तो देखिए कितनी दूर है 200 SMA से, तो देयर इज अ रिस्क। और उसके बाद आप देखोगे, आप कहोगे हाँ अब ये जो पुल बैक है वो 200 SMA के पास है, तो आने वाले टाइम पे ये मैप माई इंडिया का जो शेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रह सकता है कि नहीं है? एंड अगेन द रिस्क इज इन योर कंट्रोल। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ सीखा जरूर होगा इस वीडियो के माध्यम से। बाकी आपके लिए प्राइस एक्शन की सीरीज रेडी है, ये वीडियो आप पुराना वीडियो जरूर देखें, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं आपको यही कहूँगा अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।